हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्क्रीट बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि भाई ये डिस्क्रीट बेसिस होता क्या है, इसी एक या इवोल्यूशन उसका बना होते कैसे हैं वगैरह हर चीज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हम फिलहाल के लिए जो है इसमें हम मैट्रिक्स अगेन ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसको तो नॉर्मली जो है ऑपरेशन फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे और देखें और अ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक या इसका एक बहुत पॉपुलर फेनोमेना है जिसको बोलते हैं राबी ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हम एनजी बोला जाता है कि इंजीनियरिंग हैमिल्टोनियन बेसिकली कंट्रोलेबल हैमिल्टोनियन जो होता है कि तुम अपने उस हैमिल्टोनियन को कंट्रोल कर पा रहे हो, जिससे तुम अपना उस एक क्वांटम स्टेट का इवोल्यूशन को भी कंट्रोल कर पा रहे हो और जिसको यूज करके तुम क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट राबी ऑसिलेशन बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा मेरा प्लान ये है कि इस वीडियो में मैं धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता जाऊं और एक पॉइंट पे हम इसको अलग अलग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने की सोचेंगे, अलग अलग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और इवन उसका इंट्यूशन भी हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्क्रीट बेसिस वापस अगेन हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि डिस्क्रीट बेसिस होता क्या है। इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई वेव फंक्शन है और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको तुम अलग अलग बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो डिस्क्रीट बेसिस है वो वाले केस है जिसके जिसमें तुम्हारा जो बेसिस है वो डिस्क्रीट है ना कि कंटिन्यूअस है। जो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन हमें वहां पे समेशन यूज करना पड़ता है। और सिम और एक कंडीशन ये है कि एन प्राइम ये कंडीशंस फॉलो करता है और दूसरा इसको ये कंडीशन इसका सम करोगे तो ये तुम्हें आइडेंटिटी देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस और ये ऑर्थोनॉर्मलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या है कि अगर तुम्हारा कोई वेव फंक्शन कुछ फंक्शन तुम उसको वेव फंक्शन या तो तुम कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जो कि पोजीशन बेसिस में है, या फिर तुम उसको मोमेंटम या फिर तुम या मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे डिस्क्रीट स्पेस स्टेट्स में डिस्क्रीट बेसिस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर डिस्क्रीट बेसिस किस केस के लिए आता है, कौन से फिजिकल केस के लिए आता है? एंड वो क्वांटिटी जो आता है वो बेसिकली तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम की वजह से आता है। ठीक है, मैं इसको इंट्यूशन बिन कर लेके मैं समझना चाहता हूँ कि इमेजिन करो आप तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यूज क्या कर सकता कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? या तो वो अप स्टेट में रह सकता है जिसको मैं जीरो बोल देता हूँ, या फिर वो डाउन स्टेट में रह सकता है जिसको मैं वन बताता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस स्टेट के किसी सुपर पोजिशन स्टेट में रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि समहाउ ये कुछ C1 इंटू जीरो प्लस C2 इंटू वन इस स्टेट में रहे। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट सिस्टम्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट केसेस जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पे तुम्हें डिस्क्रीट केसेस बना सकते हो और ये हम आगे भी जाके बहुत सारे देखेंगे। अभी मेरा पॉइंट है कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि इसको सॉल्व कैसे, मतलब ऐसे इस एक थोड़ा बहुत इंट्यूशन और कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जनरली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओके अगेन मैं जो गड़बड़ हो जाता है, डो टी प्लस एच साई ठीक इज इक्वल टू एच साई। ठीक है, ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमने अभी तक क्या देखा है कि जब हमने इसको x से यहां से प्रोडक्ट किया है तो हमें क्या मिला, हमें साई ऑफ एक्स कोमा टी मिला। ठीक है, उसके बाद जब हमने पी ऑफ साई ऑफ टी को यहां से लिखा है तो हमें फाई ऑफ पी कोमा टी मिला। ठीक है, हमें उस दोनों के लिए इवोल्यूशन ऑपरेटर मिला। तो यहाँ ये एक्स क्या था, उसका बेसिस था, और पी क्या था, उसका बेसिस था। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं C1 का जो है ना यहाँ पे क्या इवोल्यूशन चाहता हूँ। ओके,
तो और ये जो साई ऑफ टी है वो कैसे रिप्रेजेंट था किया जाता था, बेसिकली वो था इंटीग्रल ऑफ साई ऑफ एक्स कोमा टी कोमा एक्स डीएक्स, राइट, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये जो क्वांटिटी है, मैं या इस क्वांटिटी में C1 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। ये क्वांटिटी C1 और C2 की तरह कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ वहां पे वो कंटिन्यूअस वैल्यू लेता था, यहाँ पे वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरा C1 कैसे इवॉल्व होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा, तो उस केस के लिए मेरे को यहाँ पे दोनों साइड में जीरो से मेरे को इनर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट। टी इज इक्वल टू 0 H साइड, ठीक है। अगेन तो उसके बाद क्या आ जाता है, तो इसके बाद मेरा जो सॉल्यूशन आता है वो हो जाता है C1 रो बाई डो टी, सॉरी आई एच कट दो C1 बाई डो टी इज इक्वल टू 0 H साइड, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं ये C1 का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे मैं अगर मैं वन का इवोल्यूशन जानना चाहता हूँ तो मैं अगेन वही प्रोसीजर करूंगा, जैसे ये मैं क्या अभी तक जो मैं कर रहा हूँ मैं उसको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि मैं इसको कंटिन्यूस में कैसे इसको कंटिन्यू करूंगा। तो वो हो जाएगा 1 H साइड, ठीक है। ग्रेट, तो इसका क्या हो गया, तो ये हो गया 1 H, यही C0 होगा, राइट। मैंने क्या यूज किया था पे कि C1 C2 यूज किया था, तो ठीक ही था। तो ये C1 होगा, तो ये होगा आई एच कट C2 dou C2 बाई dou T इज इक्वल टू 1 H साइड, ठीक है। एक क्वांटिटी हो गई। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास ऐसे दो, ये मैं स्पेसिफिकली दो सिस्टम्स के इवोल्यूशन के केस में मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे और सारा मतलब और भी स्टेट्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो वो जानना भी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक की जगह पे मेरे को और बहुत सारे स्पेसेस आ जाए, तो मैं इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके सर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिक हेमिल्टोनियन लूंगा, ठीक है। और मैं एक हेमिल्टोनियन लेता हूँ, ठीक, जिसको यूज वो कैसे, हेमिल्टोनियन क्या है कि बेसिकली एक स्पिन है, ठीक है। तो स्पिन के में तुम क्या कर रहे हो, एक मैग्नेटिक एक तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे एक तुम्हें बहुत इलेक्ट्रॉन रखा है, और उसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है। तो उस केस में हम हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, हमें पहले वो समझना है। उस केस में हमें जो हमारा जो हैमिल्टोनियन आता है वो एच कट ओमेगा बाई सिग्मा एक्स, ठीक। तो ये सिग्मा एक्स क्या है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स क्या है कि सिग्मा एक्स एक एक्स बेसिकली एक एक्स गेट है। ये क्या करता है, जब जीरो पे एक्ट करता है तो वो हमें वन दे देता है, वन स्टेट वापस देता है, और ये जब अब वन पे एक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो जीरो वापस दे देता है, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको अगर अच्छे से समझना है तो मतलब और डिटेल में समझना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंगुलर मोमेंटम वाले वीडियोस पे जाओ, और मैं इसमें आगे जाके और भी ये डिस्कस जरूर करूंगा डिटेल में, पर अभी मैं इसको यहाँ तक ही मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपको इसका कैलकुलेशन के बारे में समझ जाए आ जाए, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा C0T जो है वो कैसे इवॉल्व हो, मैं वो जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक मिला है, ठीक है। एक है ये, इसको मैं वन दे रहा हूँ, इसको मैं टू बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ई फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 0 H साई ऑफ टी। नाउ साई ऑफ टी हमारे पास क्या था, वो था C1 0 प्लस C2 1, ठीक है। मैं अगेन मैंने यहाँ पे बोला नहीं था, पर C1 और C2 जो है वो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, वहां पे ये टाइम डिपेंडेंट केसेस है, राइट। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे ऐड करेगा तो C1 डॉट
टी जब यहाँ पे ऐड करेगा तो जीरो, यहाँ पे हमारा हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन है एच ओमेगा कॉट्स एच ओमेगा बाई टू सिग्मा एक्स, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या करेगा, तो ये सिग्मा एक्स यहाँ पे इस ऑपरेटर पे करेगा, सी वन जीरो प्लस प्लस सी टू वन वन, और यहाँ पे एच कट ओमेगा बाई टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आई एच कट सी वन डॉट टी इज इक्वल टू जीरो, ये सिग्मा सी वन इंटू सिग्मा एक्स जब ऐड करता है तो ये वन हो जाता है, ठीक है। और ये सी टू वो जीरो जीरो, ये जब ऐड करता है तो ये होता है एच कट ओमेगा बाई टू, ठीक है। हो गया, अच्छी बात है। तो ये हो जाता है आई एच कट सी वन डॉट टी, ठीक है। और ये हो जाता है यहाँ पे सी टू, हमें पता तो ये क्वांटिटी जो होगा ये सी वन बाहर आ जाएगा तो जीरो वन का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। और हमने हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि कोई दो बेसिस अगर सेम नहीं होगा तो वो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वांटिटी एट द एंड क्या हो जाएगा, सी वन इंटू जीरो कॉमा वन, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक आईजे के बेसिस क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा बिकॉज जीरो और वन अगर सेम नहीं होगा तो वो क्या क्वांटिटी देगा, ये हमें जीरो दे देगा, ठीक है। बस वही हो रहा है, तो ये क्वांटिटी जीरो चला जाएगा तो हमारे पास जो ओवरऑल लास्ट में बचेगा वो होगा हाँ सी टू बाई एच कट ओमेगा बाई टू, ठीक है। अगेन ओके, इस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए एच कट में कट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाता है, आई सी वन डॉट टी इज इक्वल टू सी टू ओमेगा बाई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पहला डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक। इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अगेन मैं अगर क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वो उसमें क्या आएगा, मैं इसको सेम अगर मैं टेक्निक फॉलो करूंगा तो मेरे पास आएगा एच कट ओमेगा बाई टू इंटू सी वन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है और ये मैं अगर सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा, हाँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसमें क्या आ जाता है, ये डी आ जाता है, ठीक है। तो एच कट चला गया, तो ये मैंने यहाँ से सीधा इरेज कर देता हूँ, अच्छा चला गया। तो अभी हमारे पास ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये क्या दिख रहा है, ये दो कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर स्पिन वाले सिस्टम में अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ उस हैमिल्टोनियन के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाता है, आई एच कट सी वन टू इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू सी वन, और एक होता है आई सी टू डॉट टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू सी वन। ये दो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे अभी उसको पहले डिफाइन किया था, ये सी और डी, अगेन मैं इसको वापस यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर सी है, ये इक्वेशन नंबर डी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर डी को और एक बार डेरिवेटिव मार रहा हूँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, सी वन डबल डॉट टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू सी वन डॉट, ठीक 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 है। तो उससे क्या होता है, अभी मैं इक्वेशन इक्वेशन इसको ई बता देता हूँ, मैं इक्वेशन डी जो है इसको अब इक्वेशन ये यहाँ पे सी टू होगा, सॉरी। तो इक्वेशन डी जो है यहाँ पे इक्वेशन सी पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आई सी वन डबल डॉट टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू ओमेगा बाई टू आई बाई सी वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन डी इन इक्वेशन ई, ठीक है। ये हमारे पास मिल जाता है, तो वो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, सी वन डबल डॉट टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई फोर सी वन, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि हमें ये सोल्यूशन हमें पता है क्या है ये सोल्यूशन ये मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम अच्छे से देखोगे तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C1 डबल डॉट नॉट, इसको मैं लेफ्ट साइड को दूसरे दूसरे में लेगा तो ये मैं इसको ओवरऑल इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उस केस में हम ई को e टू द पावर माइनस e टू द पावर लैम्डा टी ये सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाता है लैम्डा का वैल्यू, ये आ जाता है प्लस माइनस आई ओमेगा सॉरी, हाँ, ओमेगा बाई 2, सही है। तो यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास एक एक क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। तो इसको इस कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन के केस में अगर ऐसे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम सीधा इसको ये मैं स्टैंडर्ड टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप थोड़ा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नॉलेज है थोड़ा इसको इम्प्रूव मतलब उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो सिमिलरली मैं अगर इसको C1 t को आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इस मेरे पास क्या आ जाएगा C cos ओमेगा टी प्लस D sin ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये C1 और ये C2 का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक इनिशियल कुछ एजम्पशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि जब साई 0 पे था तो ये सिर्फ 0 स्टेट पे था, ठीक है। तो अगर 0 स्टेट पे होगा तो हमारा क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे C1 जो है C1 ऑफ 0 1 होगा और बाकी C1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए cos ओमेगा cos 0 प्लस b sin 0 इज इक्वल टू 1। अभी ये साइन 0 तो 0 चला जाएगा तो ये क्वांटिटी कुछ नहीं होगा, यानी कि ये इसका मतलब क्या, और ए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो साइन 0 0 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और ए का वैल्यू हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे हमें 1 मिल जाता है, राइट। अगेन ओके ग्रेट। नाउ अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो C1 या टी का जो वैल्यू होगा वो होगा कॉस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। हम बेसिकली ए को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन अभी हमारा सेकेंड वाले केस में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हम सेकेंड वाले केस में जब टी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, सी ऑफ टी इक्वल टू 0 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगेन सी कॉस 0 प्लस डी साइन 0, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है जो बेसिकली यहाँ पे या 0 जाने पर 0 चला जाता है, वो ऑब्वियसली वो साइन टर्म है, तो ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो नॉन जीरो टर्म होगा, पर सी जो है वो यहाँ पे 0 जाने पर वो 1 वैल्यू देता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, जो यहाँ पे सी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटिटी होगा वो बेसिकली सिर्फ डी टर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास डी विल भी हमारा जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है और सी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये एनालिसिस किया था, यहाँ पे जब कॉस 0 पे जाना है तो हमें क्या, कॉस 0 हम 1 0 पे जा रहे हैं तो हमें 1 का वैल्यू कौन सा देगा, यहाँ पे कॉस वैल्यू देगा, पर बी साइन का जो टर्म है वो 0 चला जाएगा, ठीक है। तो उससे कि हमें क्या पता चलता है कि टी का जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, तो यानी कि ये साइन ओमेगा टी जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास होगा, ठीक है। और ठीक है, तो और डी इक्वल टू नॉन जीरो बेसिकली डी यहाँ पे होगा, ठीक। तो इसमें में हम इसको अगर यूज करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगा, यानी कि डी हम ओके साइन 0 इक्वल टू 0 तो हो गया। तो
सॉरी, मैंने थोड़ा गलती किया है यहाँ पे। तो अगेन, या ये इनिशियल कंडीशन से हमें ये पता तो चल जाता है कि ए जो है वो 1 होना चाहिए। पर हम यहाँ पे सक्सेसफुली ये एलिमिनेट नहीं कर पाए कि हमारे पास बी साइन ओमेगा टर्म जो है वो क्यों नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो तभी होगा जब हम हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है? और हम एक नया कंडीशन पुट करेंगे कि साइन ओमेगा टी बाई टू, ठीक है? वो क्या होता है, ओमेगा बाई टू, टू प्लस बी कॉस ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा बाई टू, ठीक है? ये क्वांटिटी जब जीरो पहुंच जाता है, ये एट एट जीरो, बेसिकली सी वन डॉट जीरो, ये क्वांटिटी जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कब होगा? ये तभी, ये कौन सा क्वांटिटी क्या से देगा, ये वाला या फिर ये वाला? क्लियरली यही वाला टर्म जो है ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास सी वन टी जो टर्म है वो कॉस ओमेगा टी बाई टू होता है, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे और एक कंडीशन होता है बेसिकली कि डिफरेंशियल इक्वेशन सी वन सॉरी सी टू डॉट टी जो है वो एट जीरो बेसिकली आई ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है? टू डॉट जीरो, ये माइनस आई ओमेगा टू होना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे डी सी को तो इलिमिनेट कर दिया, अभी सी टू डेरिवेटिव जब हम लेंगे एट टी, तो ये क्या हो जाता है, कॉस से जीरो ओमेगा बाई टू इंटू डी, ये क्वांटिटी हो जाता है। और ये क्वांटिटी क्या है? हाँ, तो ये क्वांटिटी हमारे पास आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है अगेन क्या? हाँ, तो सी डॉट जीरो इज इक्वल टू, अगर हमारे पास माइनस आई ओमेगा टी हो जाता है तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाता है वो सी डॉट टी, सी डॉट टी माइनस आई ओमेगा बाई टू इज इक्वल टू, ये वन आ जाएगा, ओमेगा बाई टू इंटू डी। ओमेगा ओमेगा टू कैंसिल हो रहा है, तो ये डी जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस आई, ये बेसिकली माइनस आई आ रहा है, राइट? तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ गया? तो यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन आ रहा है कि सी ऑफ टी टू जो है ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी बाई टू, ठीक है? तो यानी कि हमारा स्टेट साई ऑफ टी एट एनी टाइम टी जो होगा वो उसका ये इस फॉर्म में होगा, कॉस ओमेगा टी बाई टू जीरो, सॉरी, माइनस आई साइन ओमेगा टी बाई टू वन, ठीक है? तो इफ यू सी दिस केयरफुली, ठीक है, तो ये अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे अगर हम किसी को पूछें कि भाई तुम्हारा जीरो स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है किसी टी टाइम पे, जीरो ऑफ वो कैसे निकालेंगे? हम ये इनर प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो वो क्या आता है, वो हमारा आता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, ठीक है? अगेन अगर हम पूछे कि भाई वन और साई ऑफ टी का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या आता है, वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, ठीक है? तो अगर हम देख रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टू टी बाई टू है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू है, ठीक है? और हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने वो ग्राफ एक्चुअली देखा था, ठीक है, कि हमने अभी उस ग्राफ को देखेंगे हमारे रिजल्ट से कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये ग्राफ आया था, ठीक है? तो और हमने यहाँ पे सी जीरो टी को मैंने बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली हमारा सी वन टी है जो कि जीरो के साथ कनेक्टेड है, और सी वन टी जो यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली सी टू टी है जो कि वन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब भाई एक तुम्हारा पार्टिकल जब एक पे होता है, ब्लैक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये 1 पे होता है तो दूसरा वाला स्टेट 0 पे हो रहा है, ठीक है, जो बेसिकली तुम्हारा C12 पे, तो यानी कि जब इनिशियली हमने एग्जाम्पशन क्या लिया था, हमने एग्जाम्पशन लिया था कि पार्टिकल जो है जीरो स्टेट पे है, तब हमारा ऑब्वियसली 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अगेन जब हम एक पॉइंट आ जाता है टाइम पे जहां पे दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाता है, राइट, और उसके बाद एक क्या होता है कि वो ऑसिलेट कर करके एक जो 1 का होने का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है, और वो जीरो होने का वहां पे प्रोबेबिलिटी, स्टेट पे होने का प्रोबेबिलिटी 0 चला जाता है। तो क्या हो रहा है कि वो स्टेट ऑसिलेट कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि स्टेट एक या तो क्या कर रहा है, एक बार 0 होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरे टाइम बहुत कम हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके वो स्टेट ऑसिलेट हो रहा है, यही ऑसिलेट हो रहा है, और ये बहुत ही, यही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? बिकॉज ये हम इसको यूज करके हमारा जो इसको ये इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें दो चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। वो एक एक्सप्रेशन था कॉस स्क्वायर और ओमेगा टी बाई टू एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी, ठीक है। तो कॉस, अगर हमारे पास दो लेवल है 0 और 1, ठीक है, तो वो तुम्हारा जीरो पे कितना स्टेट, मतलब तुम्हारा कितने, अगर तुम्हारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स जीरो स्टेट में कितना होगा, वो तुम्हारा इस कॉस ओमेगा टी टर्म पे डिपेंड करेगा। जो तुम्हारे वन स्टेट में कितना होगा वो तुम्हारे साइंस को ओमेगा टी टर्म पे डिपेंड करेगा। अगर वो तुम टी जो है वो तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होता है कि तुम्हारा जो तुम बेसिकली पॉपुलेशन तुम्हारा जीरो स्टेट में क्या होगा और तुम्हारा 1 स्टेट में क्या होगा, वो तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। यही एक मतलब यूजिंग तो तुम अगर टाइम कंट्रोल कर पा रहे हो तो तुम ऐसे करके तुम इवोल्यूशन कंट्रोल कर पा रहे हो। और यही है कि तुम भाई इसको यूज करके तुम अपना स्टेट जो क्वांटम स्टेट है जैसे मर्जी वैसे तुम अपने इवॉल्व सिस्टम को इवॉल्व करा सकते हो। ये हमने बहुत ही स्पेसिफिक हैमिल्टोनियन लिया है हम, जो और वो भी सिंगल क्यूबिट का। हम ऐसे इसको और जनरलाइज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको और जनरलाइज करूं, ताकि इसको, और मैं इस पूरे सिस्टम इस प्रॉब्लम्स को इतना, ये मैंने ये मेथड इसलिए बताया ताकि अभी तक हमने जो मेथड्स यूज किया है, जो कुछ पहले यूज किया था, उसके साथ एक कनेक्टेड है, ठीक है। पर हम ऑब्वियसली जब हम इसको सॉल्व करने जाने हैं ये मेथड बहुत लेंथी हो जाता है, और हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, जिस या सिंपल टेक्निक है जिसको यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और हम वही यूज करने वाले हैं, ठीक है, और जो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मैंने शेयर कर रखा है, तो मैं उस ग्रुप से, या आप चाहे तो उस लिंक से उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पे मैं अब मैंने अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।